हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबल्स और परमालिंक्स की सेटिंग्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हम गूगल की एसईओ सेटिंग्स ऐसे कर सकते हैं, मेटा सर्च और मेटा डिस्क्रिप्शन को ब्लॉग के एचटीएमएल कोडिंग में कैसे डालते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिससे कि हमारा ब्लॉग रैंक कर सके। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेबल्स की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, लेबल्स का यूज़ क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और परमालिंक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। परमालिंक्स जो होते हैं वो हमारे ब्लॉग का यूआरएल होता है, यूआरएल को ही परमालिंक बोलते हैं। उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब भी हम ब्लॉग लिखते हैं तो उसका एक लिंक बन जाता है। जब भी हम कुछ भी अपने ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसका भी आपने देखा होगा कि एक यूआरएल बना होता है। तो हमें भी अपने ब्लॉग का एक यूआरएल सेट करना पड़ता है ताकि वो भी गूगल में अच्छे से रैंक कर सके। अगर आपका परमालिंक यानी कि यूआरएल एसईओ फ्रेंडली होगा तो गूगल में जल्दी रैंक करता है। तो चलिए जानते हैं उसकी सेटिंग्स के बारे में। इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस है उसके लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके मेरी ओल्ड वीडियोज़ देख सकते हैं। और मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर और अब मैं आपको बताती हूँ कि लेबल्स क्या होते हैं। लेबल्स, ये देखिए, ये मेरा जो ब्लॉग है इस यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको लेबल्स दिखेंगे। ये जो मेन्यूज़ होते हैं इन्हें भी हम एक तरीके से लेबल्स बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो कैटेगरीज होते हैं, ये जो टैग्स होते हैं, ये भी एक तरीके से लेबल ही है। वो एक्चुअली हर थीम के अकॉर्डिंग, जैसे मेरी थीम है, जो मैंने अभी थीम लगाया हुआ है उस थीम में टैग्स और कैटेगरीज के नाम से आता है। हो सकता है आपने जो थीम यूज़ करी हो उस पर आपको लेबल्स नाम ही शो हो रहा हो, कैटेगरीज ना शो रहा हो या टैग्स ना शो रहा हो, तो आप कभी भी इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइए। लेबल्स हम तब डालते हैं जब हम कभी भी अपना कोई पोस्ट लिखते हैं, जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो हमें लेबल्स डालना होता है ताकि हमारा आर्टिकल अच्छे से गूगल में इंडेक्स हो जाए और रैंक भी करे। ये देखिए, मैंने एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट को लिखने के बाद ये मैंने टाइटल डाल दिया। टाइटल लिखने के बाद हमें ये देखिए यहाँ पर आपको लेबल्स दिख रहा होगा। लेबल्स के अंदर मैंने कुछ लेबल्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। ये देखिए, ब्यूटी, ब्लॉगिंग, हेल्थ, मेक मनी। तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैं क्लिक करते ही ये सब कुछ मुझे दिखने लग जाएगा क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं और इनके ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो आप भी जब एक दो आर्टिकल्स भी लिख लेंगे इस कैटेगरीज के अंदर, उसके बाद आप उसे पब्लिश कर देते हैं, तो ये नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई आर्टिकल लिखेंगे तो ये आपको अपने आप को ऑप्शन आने लग जाएगा उसे सेलेक्ट करने का। तो मैं इसे हेल्थ में सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए, इसे हेल्थ सेलेक्ट किया मैंने, बाकी तीन और मुझे दिख रहे हैं तो मुझे इसमें नहीं लेना है क्योंकि ये जो आर्टिकल है मेरा हेल्थ रिलेटेड है। तो मैं यहाँ से लेबल्स लिखूँगी या तो क्रिएट करूँगी। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी। अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, आपने उससे पहले कोई भी पोस्ट नहीं लिखा है, आप इसे यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद अपना कोई भी पोस्ट आप पब्लिश कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पोस्ट को पब्लिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे परमालिंक का भी समझाना है। अगर मैंने इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया तो मैं आपको परमालिंक के बारे में नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि परमालिंक को हम तभी एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब हमने पोस्ट को पब्लिश नहीं किया हो। अगर हमने पब्लिश कर दिया तो फिर हम उसे उसके अंदर कुछ भी एडिशन नहीं कर सकते। लेबल्स कैसे काम करते हैं ये देखिए। लेबल्स का फ़ायदा क्या होता है, मान लिया कि मेरी साइट पे कोई विजिटर आया, उसको हेल्थ रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पढ़ना था, उसने हेल्थ पे क्लिक किया और उसे हेल्थ रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स उसको पढ़ने थे उसने पढ़ लिया यहाँ पर। उसके बाद वो चाहता है कि मुझे यहाँ पर ब्यूटी रिलेटेड जो मेरे और कैटेगरीज दिख रही हैं, लेबल्स दिख रहे हैं, वो चाहता है कि अरे इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है तो मैं इसमें भी देखना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ढूंढने के होम पेज पे जा करके उसे ढूंढने के बजाय वो सीधा का सीधा क्या करेगा, इस लेबल, इस कैटेगरी पे क्लिक करेगा और उसे ब्यूटी रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो वहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो लेबल्स का मेन यही फ़ायदा होता है कि आपके विजिटर्स का टाइम भी वेस्ट नहीं होता और वो आपके ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आर्टिकल्स इंटरेस्टेड है तो, अगर आपके लेबल्स इंटरेस्टेड है तो वो उनको पढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके ब्लॉग पर स्पेंड करता है। तो इससे आपका बहुत बेनिफिट है क्योंकि विजिटर्स आपके साइट पर बहुत ज़्यादा ठहरते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये जो हमारी कैटेगरीज है ये हमें ऐसे नहीं आता, वो हमें सेट करना पड़ता है। इस कैटेगरीज को हम तभी सेट कर सकते जब हमारा मेन्यूज सेट हो। ठीक है, तो मेन्यूज को कैसे सेट करते हैं उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो मेरा ब्लॉगिंग का पार्ट नंबर 2 है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे एडिट करते हैं, थीम कैसे कस्टमाइज करते हैं। अभी देखिए, इस पर मेरा ये लेबल है। ठीक है, तो अभी मैं इस लेवल पे क्रिएट करती हूँ तो मुझे हेल्थ रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे हेल्थ का मेन्यू नहीं दिख रहा।
लेकिन वो यहाँ पे भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसकी सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो मैंने हेल्थ का जो मैंने कैटेगरी क्लिक किया है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक यूआरएल मिल जाता है, वो हमें जाके वहाँ पर हमारे जो लेआउट है वहाँ पे जाके पेस्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और जब भी हमें कुछ लेबल्स की सेटिंग करनी होती है या हमें थीम की कोई सेटिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा हमें जाना पड़ता है लेआउट में, क्योंकि हम लेआउट से ही अपने थीम का फुल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेआउट में आने के बाद आपको मेन्यू ढूंढना है कि आपका मेन्यू कहाँ पर है। जो मेरा थीम है उसमें मेरा मेन्यू यहाँ पर दिख रहा है मुझे। आपका जो थीम आप जो अभी यूज़ कर रहे होंगे उसका क्या पता कभी ऊपर हो या नीचे हो सकता है। आपका जहाँ पे भी मेन्यू दिखे आप मेन्यू से ही इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप अपना मेन्यू देख लीजिएगा कि कहाँ पर है। तो लेबल्स को एडिट करने के लिए हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे, जो हमारा पेंसिल आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने 8 सेट कर रखा है। वो मेरा इसलिए है कि नंबर ऑफ आइटम शो इन द लिस्ट। तो यहाँ पर जो ये जो मैंने मेन्यू क्रिएट कर रखा है 1 2 3 4 दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख रखा है। तो अगर मैं 4 के बाद 4 और ऐड करती हूँ वहाँ पे मेन्यू लिस्ट, तो वहाँ पे जाके और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, ब्यूटी दिख रहा है, ब्लॉगिंग दिख रहा है, मेक मनी दिख रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, हमें हेल्थ रिलेटेड एक लेबल क्रिएट करना है, मेन्यू क्रिएट करना है। तो वैसे तो मैंने आपको उस वीडियो में मेन्यू क्रिएट कैसे करते हैं वो बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें ऐड अ न्यू आइटम पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए हमें यहाँ पे एक साइट नेम लिखने के लिए आ जाता है, तो हमें यहाँ पे हेल्थ लिखना है। इसके बाद हमने जो यूआरएल कॉपी किया है वो हमें यहाँ पर साइट यूआरएल में पेस्ट करना होता है, फिर इसे सेव करना होता है। सेव करने के बाद ये देखिए ये जो है सबसे नीचे आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे भी इसका इफेक्ट दिखा देती हूँ, एक बार सेव कर देती हूँ और उसका इफेक्ट दिखा देती हूँ। सबसे नीचे आ रहा है, यानी कि सबसे लास्ट में मेक मनी के बाद दिखेगा वो आपको। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है सबसे लास्ट में। मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरा सबसे नीचे दिख रहा है वो ब्यूटी के नीचे दिखे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मूव दिस आइटम अप है, एरो है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है 1 बाय 1 कर करके मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स क्लिक करना होगा। आप देख लीजिएगा आपको कहाँ पे सेट करना है। तो ये देखिए मेरा ब्यूटी के बाद हेल्थ का ऑप्शन आ गया। उसके बाद मैं इसे फिर से सेव कर दूंगी और इसे आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब आपको ब्यूटी के बाद हेल्थ ऑप्शन दिखने लग गया। अब आप इस पर क्लिक करिए, क्योंकि हमें यूआरएल डाल दिया है तो हमें यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं, मैंने 2 ही पोस्ट लिखे हैं, तो वो दोनों पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने मेरा यहाँ पे ब्यूटी है। ब्यूटी मेन्यू में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग नहीं करी है। तो इसको सेट करने के लिए हमें वापस से यहाँ पर कैटेगरीज में जाना है और ब्यूटी सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे यूआरएल मिल जाता है, हमारे ये ब्लॉग का जो यूआरएल है वो आ जाएगा। उसके बाद लेबल के बाद ब्यूटी। तो आपको ब्यूटी दिख रहा है, तो हमें ये पूरा का पूरा इसे कॉपी करना है। वापस से हमें जाना है मेन्यू में, एडिट में जाना है। इसके बाद हमें ब्यूटी, ये देखिए ब्यूटी में 21 लिख के है, इसीलिए वो वहाँ पे आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे एडिट दिस आइटम में पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे इसको एडिट करने के लिए, और साइट यूआरएल में उस यूआरएल को लाके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसे सेव कर देंगे और फिर यहाँ से भी सेव कर देंगे। अब देखिए अब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश कीजिए पहले, उसके बाद ब्यूटी पे जाके क्लिक कीजिए। ये देखिए अब ब्यूटी रिलेटेड जितने भी पोस्ट थे, एक ही पोस्ट मैंने लिखा है तो वो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है बेसिकली लेबल्स का फ़ायदा, कि कोई भी आपको जितने भी कैटेगरीज पे आप ब्लॉग लिखते हैं उस कैटेगरी के अंदर आपको सारे के सारे पोस्ट दिखने लग जाते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि विजिटर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक आपके ब्लॉग पर टिकते हैं। अब बात करते हैं परमालिंक की। परमालिंक होते क्या हैं? परमालिंक हमारा बेसिकली साइट का यूआरएल होता है। जो भी हम पोस्ट लिखते हैं, जैसे ये मैंने एक पोस्ट लिखा था तो मैं आपको इसका यूआरएल दिखाती हूँ। मैंने इसके यूआरएल में कोई भी चेंजिंग नहीं किया था, तो व्यू आइटम पे क्लिक करके आप इसका यूआरएल देख सकते हैं। ये देखिए इसका यूआरएल एक्चुअली ये अपने आप ले लेता है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। ये हमें, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, मेरे इस आर्टिकल का नाम क्या है, देखिए घर बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ठीक है, ये मेरे आर्टिकल का नाम है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो अगर ऐसे मैंने इसको इंडेक्स किया, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे इंडेक्स किया तो मेरा ये जो है आर्टिकल रैंक भी नहीं होगा और ना गूगल के सर्च में आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसकी अच्छे से सेटिंग करनी पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ कि परमालिंक की सेटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए वापस से जाते हैं इस पोस्ट के अंदर जो मैंने अभी ड्राफ्ट में रखा हुआ था। ये हमने लेबल यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे परमालिंक पे क्लिक करेंगे हम। परमालिंक अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे साइट का यूआरएल आ रहा है, हमारे साइट का नाम आ रहा है, डेट आ रही है, उसके बाद blogspot.html आ रहा है। जबकि यहाँ पे ये आना चाहिए, क्यों रखे जाते हैं व्रत और उपवास, ये मेरा टाइटल है, तो यहाँ पे आना चाहिए ना, वो नहीं आ रहा है।
इसका मतलब ये पूरी तरीके से गलत है। ये हमारा कभी भी अगर मैंने इस लिंक से, क्योंकि जब आप देखेंगे तो ये सेम का सेम आपको हर पोस्ट में दिखेगा, तो अगर आप सेम यूआरएल में आपके सारे के सारे आर्टिकल्स इंडेक्स करते जाएंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो कभी भी गूगल के सर्च में नहीं आने वाला और ना वो रैंक करेगा। इसीलिए हमें परमालिंक को कस्टमाइज़ करना पड़ता है, उसे अपने हिसाब से कस्टम परमालिंक बनाना पड़ता है। तो कस्टम परमालिंक के लिए हमें कस्टम पे क्लिक करना है। आप पहले इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ से जो भी आपका ये यूआरएल है इसे कॉपी कर लीजिए और कस्टम पे आके इसे पेस्ट कर दीजिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये जो ब्लॉग स्पॉट सिर्फ लिखा हुआ है इसे हमें हटा देना है और ये डॉट से पहले हमें इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो यूआरएल है वो कैसा दिख रहा है। ये देखिए अब हमारा यूआरएल दिख रहा है ना हमारे साइट नेम के बाद। अब देखिए क्यों रखे जाते हैं व्रत और उपवास .html। यहाँ पर डबल HTML है क्योंकि मैंने इसे हटा दिया है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी तो ये वापस ठीक हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ हमें एक ही .html लगाना है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लॉग का परमालिंक का सही फॉर्मेट है जो हमें चाहिए होता है एग्जैक्टली में। तो जब भी आप ब्लॉग को पब्लिश करने वाले होते हैं उससे पहले इसकी सेटिंग ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही आपने पोस्ट को पब्लिश कर दिया ना आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पोस्ट को पब्लिश करने से पहले ही हमेशा ध्यान रखें कि आपको परमालिंक का कस्टमाइजेशन करना है, उसके बाद आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एडिट करना है, आपको लगता है कि मिस्टेक हुई है आपसे, आपको वो वाला पोस्ट डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको कस्टम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि आपको यूआरएल कस्टमाइजेशन यानी कि परमालिंक कस्टमाइजेशन पोस्ट के पब्लिश करने से पहले ही करना है, उसके बाद आप इसे पब्लिश कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे पब्लिश होने के बाद आपको ये यहाँ पे लेबल दिखने लग गया होगा। यहाँ पे मेक मनी, ब्यूटी, हेल्थ, ये सारे हमारे लेबल्स हैं यानी कि कैटेगरीज हैं। इसके बाद आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद ये देखिए होम पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो अभी लेटेस्ट हमने लिखा है वो आपको दिखेगा, और हेल्थ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अब 3 आर्टिकल्स दिखने लग जाएंगे, पहले 2 दिख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको लेबल्स और परमालिंक के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे ब्लॉगिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबको देखने के लिए आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए ब्लॉग बाय यूसिन्फो हिंदी। ये देखिए मेरे ब्लॉगिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे, तो आप यहाँ से भी जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी इसमें मैंने जो भी मेन्यूज़ वगैरह कैसे बनाते हैं उन सब के बारे में बता रखा है, उन सब का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी जाके आप देख सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको थीम का फुल कस्टमाइजेशन करना बताऊंगी, जैसे कि ये थीम कैसे कस्टमाइज करते हैं, उसके बाद ये जो सोशल प्लगइन्स होते हैं इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, बाकी और भी बहुत कुछ मैं आपको अगले वीडियोज़ में समझाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।